क्योंकि बिहार के लाल ने एक ऐसा कमाल किया है कि गंगा जी में एक फ्लोटिंग हाउस बना दिया। वॉशरूम है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल कम्बोर्ड लगा हुआ वॉशरूम है, एकदम बिल्कुल झकाझक। कभी देखा था आपने? नहीं, कभी देखा नहीं, कभी परिकल्पना भी नहीं था मेरा। लेकिन बेटा बनाया तो बहुत अच्छा आपको लगा। ऐसा नहीं लगा कि मेरा बेटा जो है ये क्या कर रहा है, पानी में पैसा सब बर्बाद कर रहा है? नहीं, विश्वास था इनका बचपन से ही बहुत सारे काम किए। जिन लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता है मकान बनाने का, है ना, तो हम लोग उस जगह पे उन लोगों के लिए ये एक अच्छा सॉल्यूशन के तौर पे बन सकता है कि मिट्टी का ईंट जो है वो धीरे धीरे वो लोग तैयार कर सकते हैं और प्लास्टर जो है उस पे प्लास्टर किया गया है, गोबर और मिट्टी से किया गया। पानी में ठंड बहुत होती है, पानी जब ठंड टेम्परेचर ये होगा तो ठंडी भी लगेगी और ज़्यादा टेम्परेचर में गर्मी भी लगेगी। मिट्टी और बांस और ये धान की भूसी अपने आप में एक इंसुलेशन पैदा करता है। तो अभी आप जैसे हम लोग ठंड बढ़ेगा और आप अंदर जाएंगे तो रूम का टेम्परेचर आपको गर्म लगेगा, और उसी तरह जब गर्मी का समय होगा तो अंदर ठंड रहेगा। ईंट जो है वो हम लोगों ने गोबर को, मिट्टी को, धान की भूसी हुई है ना, चूना हुआ, काफी मिश्रण को मिला करके टेस्ट ट्रायल करके वो ईंट हम लोगों ने। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी हम मालदीव में हैं और केरल में हैं तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बिहार के लाल ने एक ऐसा कमाल किया है कि गंगा जी में एक फ्लोटिंग हाउस बना दिए हैं, जो कि आपदा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है ये, कि अगर आप आपदा से त्रस्त हैं तो आप पानी में घर बना करके रह सकते हैं। ये पानी में एक तैरता हुआ घर है एक, जो अपने आप में खास और अहम है और लोगों में चर्चा का विषय बन गया पूरा देश में, कि एक लाल ने, बिहार के लाल ने एक ऐसा कारनामा किया है कि पानी में घर को बना करके एक नया आवाम हासिल किया है इस लाल ने। इस घर के बारे में अगर बात करें हम तो इस घर में पूरी बिजली से पूरा बिजली की व्यवस्था की गई है, बाथरूम और ये जो पानी का टंकी है, सारी चीज़ लगाया गया है। थोड़ा सा हम दिखाएंगे एक बार फिर से आपको, इधर से आ जाइए आप। देखिए, अगर इधर से देखा जाए तो ये जो नदी है, गंगा नदी है, और इस नदी के बीचों बीच इस घर को बनाया गया है। और ये घर को इसलिए बनाया गया है कि बाढ़ राहत के क्षेत्रों में, जहाँ पे कहा जाता है उत्तरी बिहार में ज़्यादा बाढ़ आती है तो लोग त्रस्त हो जाते हैं, तो अगर ऐसे घर बना करके रहना चाहते हैं तो बिल्कुल रह सकते हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये घर, आप जो घर दिखा रहे हैं इसका हम एरिया दिखा रहे हैं कि घर जो है बना हुआ है, और ये जो नदी के बीच में घर को शिफ्टिंग किया गया है। और ऐसा नहीं है, ये जो घर है, इस घर को आप यहाँ से कहीं भी ले जा सकते हैं नाव के द्वारा, क्योंकि ये जो घर है चलने वाला घर है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये घर चलता भी है और अपने आप में बहुत ही खास और अहम होते जा रहा है धीरे धीरे। और ये जो घर को देखिए, यहाँ पे रास्ता से बांधा गया इसको, कि ये जो घर है इधर उधर कहीं नहीं जाए, क्योंकि इधर दिखाइए फिर एक बार, ये जो गंगा जी का पूरा एरिया जो पानी से भरा हुआ है, एकदम लबालब पानी से भरा हुआ है, और इसमें अथाह पानी है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं कि पानी कितना है सो। और मैंने दिखाया आपको कि इसमें बंधा हुआ है। इधर मैं दिखाने की अगर बात करूँ आपको एक बार फिर से, तो ये देखिए, ये नल लगाया गया है, एक बार मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, नल लगाया गया है और पानी को फिल्टर करके यहाँ पे लाया जाता है। ऐसा नहीं कि गंगा जी के पानी को सिर्फ डायरेक्ट ला करके किया गया है, ऐसा नहीं है। और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ये एक घर बना हुआ है, यहाँ पे देखिए, इधर आइए, देखिए, बहुत ही खूबसूरत और एकदम ऐसा है घर कि आप शायद सपनों में नहीं सोच सकते हैं। आप जैसा घर घर में बनाते हैं, गांव में बनाते हैं, उससे भी बेहतरीन घर है ये। अगर बात करें हम इधर की तो देखिए, इन भाई साहब का एक गिटार रखा हुआ है जो मनोरंजन के लिए रखे हुए हैं। इनसे हर चीज़ जानेंगे, हर चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। ये जो खिड़की है, देखिए, ये खिड़की है आनंद लेने के लिए, और ये जाली लगाया गया है कि इसमें मच्छर ना आए। अगर हम बात करें इधर, तो इधर देखिए, एक दीवार घड़ी बनाया गया है, और देखिए ये जो मोटरसाइकिल का चैन होता है, इसके द्वारा डिजाइन करके इसको एक दीवार घड़ी बनाया गया है। इधर देखिए, नदी में रहता है ये घर, इसलिए मछली का आकार दिया गया है इसको। और इधर भी कुछ कुछ चीज़ बनाया गया है जो लाइटिंग के साथ इसको बनाया गया, और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर इधर बात करें तो इधर देखिए आप, ये वॉशरूम है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल कम्बोर्ड लगा हुआ वॉशरूम है, एकदम बिल्कुल झकाझक, कोई दिक्कत नहीं है एकदम बिल्कुल। और यहाँ ऐसा नहीं कि गंदा पानी गंदा इसमें जाएगा गंगा नदी में, क्योंकि इसको फिल्टर करके बाहर निकलता है पानी इसका। अगर मैं बात करूँ इधर किचन का, तो आप किचन देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो किचन है अलग है, खास है। देखिए, यहाँ पे बिल्कुल एकदम जैसे गांव में घर बनता है उस टाइप का इसको बनाया गया है, और बिल्कुल पूरी तरह से नेचुरल है एकदम। और ख़ास है, इसलिए ख़ास है कि जो बना हुआ है ना, बिल्कुल एकदम हल्का घर बना हुआ है, फूस का है। और जो ये इसका फ्लोरिंग किया गया है, ये प्लास्टर किया गया है, गोबर और मिट्टी से किया गया है। इधर थोड़ा सा दिखा दीजिए, इधर सारा सामान रखा हुआ है। और इधर देखिए, इधर बेड लगा हुआ है एक, और भी मैं चीज़ आपको दिखा रहा हूँ।
पूरा घर टूर दिखाऊंगा, इसलिए कि ये जो घर है अपने आप में खास है। और इधर अगर मैं बात करूं तो इधर देखिए, ये घर का आंगन बोलिए चाहे गार्डन बोलिए, पूरा गार्डन बनाया गया है, बैठने के लिए बनाया गया है यहाँ पे। और अगर हम इस घर की बात करें तो इस घर में अनोखा चीज़ रखा हुआ है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसका लाइट कहाँ से चलता है? चलिए, ये देखिए, यहाँ पे एक बोट तैयार किया गया है, जो ये बोट आपको दिखाई दे रहा होगा। इस बोट को भाई साहब ने रखा है इसलिए कि हमें ज़रूरत जहाँ पड़ेगी इस बोट से हम जा सकेंगे। ये जो देखा जाता था पहले एनडीआरएफ टीम के पास रहती थी, अभी भी है, लेकिन ये जो बोट को बनाया गया है कुछ अलग तरीके से बनाया गया है। और इनका खुद का ये प्रोजेक्ट तो शायद हमें देखने से नहीं लगता कि खुद का प्रोजेक्ट ये होगा, ये मंगाए होंगे कहीं से, लेकिन रखे हैं अपने आप के लिए। और ये जो यहाँ पे सिस्टम पूरा लगाया गया है, देख सकते हैं इधर। और ये जो इनको जब जरूरत पड़ती है तो ये बोट को निकाल करके और ले जाते हैं पानी में और कहीं चले जाते हैं। हम जानेंगे सब कुछ। और अभी जो हम दिखा रहे हैं आपको पानी में तैरने वाला घर, और ये जो घर है चलने वाला घर है। बनाने वाले बिहार के लाल हैं, प्रशांत जी नाम है, लेकिन ये कल अच्छा आविष्कार करके देश के लोगों को ये सूचना दे रहे हैं कि आप अगर बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में रहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है, आप भी इस तरह के घर बना करके रह सकते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? प्रशांत कुमार नाम हुआ मेरा। क्या सोच करके आपने बनाया इस घर को? ये बिहार में जो हम लोगों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फ्लड, उसको ध्यान में रखते हुए कि बाढ़ के समय में जितनी आपदा के लिए लोग मदद करते हैं, राहत पहुंचाते हैं, है ना। कई ऐसे गांव हो जाते हैं जो बिल्कुल दूर दराज में है जहाँ पे रोड नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है रोड पे रहते हैं। ऐसे बाढ़ के समय में लोग अपनी पूरी जीवन जो शैली है खराब हो जाती है उस समय। तो एक ऐसा परिकल्पना मेरे दिमाग में आया कि अगर हम पूरा का पूरा घर का ही स्ट्रक्चर ऐसा हो जो बाढ़ के समय में पानी में अपनी ही जगह पर तैरने लगे, और जो सस्ता हो, जो पर्यावरण के लिए संवेदनशील हो, जिसकी ऊर्जा अपनी हो, जिसमें व्यवस्था हो कि पानी को साफ करके पिया कैसे जाए, जिसमें व्यवस्था हो कि हमारा जो टॉयलेट है वो पानी को गंदा कैसे ना करे, उसको बनाने के लिए क्या वैदिक तरीके थे, प्लास्टर कैसे यूज़ करें, जो मिट्टी का ही प्लास्टर है लेकिन वो वेदर प्रूफ है, या ईंट कैसे हम बना दिए जो वेदर प्रूफ है। तो इस तरह से एक ये पूरी प्रोजेक्ट जो है ये प्रकृति के प्रति संवेदनशील होने के जीने के लिए एक जो है परिकल्पना है। घर को बनाने के लिए आपने किस किस चीज़ का प्रयोग किया? किस किस चीज़ का मतलब घर बनाने के लिए आपने कौन कौन से चीज़ का, जैसे ईंट की जरूरत पड़ा तो इस घर में जो इनोवेशन के नाम पे देखेंगे तो एक तो है कि हम लोग अभी 108 ड्रम पे खड़े हैं, जिसपे ये पूरा 108 ड्रम्स हैं। कौन से ड्रम्स हैं? जो हमारे वेस्ट वाले ड्रम्स होते हैं जिसपे अलकतरा वगैरह आता है प्लास्टिक का, तो वो ड्रम्स हम लोग यूज़ किए हैं। इस पे हम लोगों ने इन्वेशन के लिए वो ईंट जो है वो हम लोगों ने गोबर को, मिट्टी को, धान की भूसी हुई है ना, चूना हुआ, काफ़ी मिश्रण को मिला करके टेस्ट ट्रायल करके वो ईंट हम लोगों ने तैयार किया। इसी तरह जो प्लास्टर है, ये प्लास्टर भी जो है बारिश के समय में इसको हम लोगों ने टेस्ट किया, गीला होते सूखते तो समझ में आया कि कौन सा चलेगा। कई थे जो गिर गए, कई फेल हुए, कई पास हुए, तो उसी हिसाब से इसका भी मिश्रण हम लोगों ने तैयार किया। तो ये मिश्रण जो है और ये ईंट जो है ये एक काइंड ऑफ, मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जहाँ पर अभी भी पक्का मकान नहीं है, जिन लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता है मकान बनाने का, है ना, तो हम लोग उस जगह पे उन लोगों के लिए ये एक अच्छा सॉल्यूशन के तौर पे बन सकता है कि मिट्टी का ईंट जो है वो धीरे धीरे वो लोग तैयार कर सकते हैं और प्लास्टर जो है उस पर कर सकते हैं। बाढ़ पीड़ित का एरिया है तो इस तरह से फ्रेम का डिजाइन करके कर सकते हैं। तो ये एक पूरी एक प्रयोग है। इसको एक प्रयोग माना जाए, इसको एक सॉल्यूशन नहीं बोला जाए, इसको एक प्रयोग माना जाए कि हम लोग इसकी कोशिश में हैं और इसमें कई नई चीज़ आएंगी, कई चीज़ें इसमें से जो लगता है कि नहीं ये काम नहीं कर रहा है वो जाएंगी, है ना। तो लोगों का सवाल है कि ये जो घर पानी में बनाए हैं, पानी में ठंड बहुत होती है, पानी जब ठंड टेम्परेचर ये होगा तो ठंडी भी लगेगी और ज़्यादा टेम्परेचर में गर्मी भी लगेगी, तो आपको आपने कैसे डिजाइन किया है इसको? तो जो इसमें क्या होता है कि जो प्राकृतिक चीज़ें, हमारे जो पूर्वज थे वो लोग बड़े स्मार्ट थे। उन लोगों का जो तरीका था घर बनाने का वो उसी हिसाब से होता था कि उनको प्रकृति से प्रॉब्लम जो है, जो गर्मी की या ठंड की, उससे तो मिट्टी और बांस और ये धान की भूसी अपने आप में एक इंसुलेशन पैदा करता है। तो अभी आप जैसे हम लोग ठंड बढ़ेगा और आप अंदर जाएंगे तो रूम का टेम्परेचर आपको गर्म लगेगा, और उसी तरह जब गर्मी का समय होगा तो अंदर ठंड रहेगा। तो एक एसी का काम कर रहा है। एसी का काम, तो हमें क्या करना है, हमें एसी को मात देना है। हमारा जो आइडिया है कि हम लोग नेचुरल चीज़ों से, आज के जो नए कमर्शियलिटी जो बढ़ी हुई है
कोशिश करें कि उसकी कम से कम उपभोक्ता हो और नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा। तो हम लोग अब इस पे ट्रायल करेंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट। अब हम लोग कूलर बनाएंगे जो नेचुरल होगा। अच्छा, कूलर बनाएंगे आप? कूलर बनाएंगे जो बिना बिजली का चलेगा, है ना, वो नेचुरली कैसे ठंडा करेगा रूम को। हम लोग फ्रिज बनाएंगे यहाँ पे जो कैसे सब्जियों को बचा के रख सके लंबे समय तक नेचुरली। हम लोग ऊर्जा जो है उसको और किस पद्धति से उगा सकें। हमारे पास विंड एनर्जी है, उसको हार्वेस्ट करेंगे। हमारे पास रिवर का फ्लो वाटर है, उसमें से एनर्जी को हार्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से कई आइडियाज हैं जिस पे काम करना है। फार्मिंग हम कैसे करेंगे, खेती करना है मान लीजिए, तो हमारे पास इसी तरह के बेड्स हो सकते हैं जिसमें हम खेती भी कर सकते हैं बाढ़ के समय में, वर्टिकली भी कर सकते हैं। आज के डेट में हम एक्वापोनिक्स कर सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कर सकते हैं पानी के ऊपर में, पामाकल्चर कर सकते हैं। तो हम लोगों को ये प्रयोग करके सामने रखना होगा, तब तो बच्चे सीखेंगे। जो नई जनरेशन है जो किताबों में पढ़ रहे हैं जलवायु परिवर्तन, लेकिन उसके लिए किया जाए जो स्टेप्स हैं उसको वो देख नहीं सकते हैं। तो हम लोग एक प्रयोग के रूप में इसको बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, और जब इसमें बाढ़ आएगा तो घर की स्थिति कैसा रहेगा? जब बाढ़ का फ्लो होता है, जनरली जब बहुत तेज वाटर करंट था तो ये हिलता है, शेक होता है, लेकिन शेक होने से भी इसको कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये सारा आप देखे होंगे कि ये मेटल के फ्रेमिंग पे है और नट बोल्ट पे है। तो उस पे एक मूवमेंट हो जाने से कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि मेन आइडिया ये है कि जब हम लोग इसको निश्चित हो गया कि ये यहाँ लगना है, तो हम लोगों के पास वहाँ एक जमीन पर एक स्टिल्ट स्ट्रक्चर होगा जिसपे ये घर जा करके बाढ़ जब खत्म हुई तो रखा गया। तो हम साल भर आ गए जमीन पे। अब जब बाढ़ आई तो वो वहीं पे अपनी ही जगह पर ऊपर उठा और अपनी ही जगह पे नीचे आ गया। तो हमारा मेन टारगेट ये है कि हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जल पे आके बसिए। जो ऐसी जगह है जहाँ भूमि जो है वो क्या निम्न भूमि क्षेत्र बोलते हैं, जो है ना लोलैंड एरिया, जहाँ पे बाढ़ का ज्यादा ये हो जाता है, उस जगहों पे भी लोग बस सकते हैं। अब इस तरह से हम लोग अगर प्लान कर लें तो वो सारे लैंड पे वो सारे गांव जो हर साल हटने पड़ते हैं वो सारे विस्थापन रुक सकते हैं। तो ये उसके लिए किया जा रहा है प्रयोग। लागत की बात करें तो कितनी लागत लगे इसमें? ये जो प्रयोग है ये 6 लाख के लागत पे बनाया हुआ डिजाइन है। 6 लाख की लागत? हाँ, कि इस डिजाइन को बनाने में 6 लाख तक में लोग बना सकते हैं। लेकिन अगले साल 1-2 साल में हम लोग ट्राई करेंगे कि एक ऐसा टारगेट रखें कि 2 लाख रुपए में एक घर जो इजीली बन जाए, मैन्युफैक्चरिंग। मतलब प्रधानमंत्री जो देते हैं इंदिरा आवास योजना, उसके तहत ही घर बन जाना चाहिए। इंदिरा आवास तो खैर मुझे लगता है कि ज्यादा होता होगा, उससे और कम होता है जो बाढ़ पीड़ितों के लिए होता है। वो एक आवास योजना बिहार सरकार की है शायद, जिसमें बाढ़ पीड़ितों को 180 या 185 के आसपास में दिया जाता है, 1,80,000 या 185 के। तो उस पे हम लोग ट्राई करेंगे कि उस पे फिट बैठे। अगर तो हो सकता है कि बहुत जो लार्ज स्केल कम्युनिटी है जिनके पास पैसे नहीं है, तो उस कम्युनिटी को हम छोड़ नहीं सकते, उनके हिसाब से हमें सोचना है, क्योंकि उन्हीं का घर टूटता है। यहाँ पे गांव पे ऐसा नहीं है कि लोगों का घर टूट, तो उनके हिसाब से हम लोग को डिजाइन करना पड़ेगा। हाँ, आपको ये घर से डर नहीं लग रहा है कि घर पानी में है और गंगा जी के बीच धारा में है, और ये गंगा जी के आप जानते हैं कि पानी का जो ये है बहाव है बहुत तेज होता है और गहरा भी पानी है। डर नहीं लग रहा आपको? ना, डर नहीं एकदम लग रहा, एकदम डर नहीं लग रहा है, अपने आप आनंदित है। अच्छा, मजा ले रहे हैं एकदम। मालदीव और केरल का? मालदीव पे केरल का गांव का मजा ले रहे हैं। बिहार में एकदम नेचुरल चीज, नेचुरल घर, नेचुरल चीजों से बना हुआ, इससे और उत्तम क्या हो सकता है। चलिए हम जानेंगे जो इंजीनियर साहब हैं उनकी माँ है हमारे साथ अभी, और एक बेटा अगर कुछ करता है ना तो माँ के लिए गर्व का विषय होता है और बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में, इसलिए कि आपके बेटे ने बहुत जो काम किया है, बहुत कमाल का काम किया है। बिहार में नहीं पूरे भारत के लिए एक इतिहास बना दिया आपके बेटे ने। क्या नाम है आपका? मंजू उपाध्याय। मंजू उपाध्याय जी, अभी कैसा लग रहा है आपको? आप घर घूमने आए हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पहले कभी देखा था आपने? नहीं, कभी देखा नहीं, कभी परिकल्पना भी नहीं था मेरा, लेकिन बेटा बनाया तो बहुत अच्छा आपको लगा। ऐसा नहीं लगा कि मेरा बेटा जो है ये क्या कर रहा है, पानी में पैसा सब बर्बाद कर रहा है? नहीं, विश्वास था इनका बचपन से ही बहुत सारे काम किए हैं ये। अच्छा, बहुत सारे काम किए हैं। हाँ, ये इंडिया से स्कॉटलैंड तक गए हैं बाइक से, बहुत बड़े बड़े काम। इंडिया से स्कॉटलैंड बाइक से? अच्छा। तो ऐसा काम किए हैं कि विश्वास इन पर पूरा है। पूरा विश्वास है आपको जी, कि कुछ गलत नहीं कर सकते हैं? नहीं। जो भी कदम उठाएंगे सही कदम उठाएंगे, सही होगा और सक्सेस होंगे उसमें। आप किचन में आई हैं, किचन में कुछ बनाई खाई? हाँ, मैं 2-3 दिन यहाँ रही हूँ इस पर। अच्छा, इस पर रही भी आप? हाँ, कैसा रहा अनुभव आपका? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। आराम से देखिए, चारों तरफ गंगा जी हैं, अच्छा, नहाइए और गंगा का स्नान डेली करते रहिए। हाँ, गंगा जी का स्नान। वीडियो लंबा होते जा रहा है धीरे धीरे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो घर बनाया गया है, पानी में तैरने वाला घर बनाया गया है, और आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं पानी के माध्यम से, और नाव इसको खींच करके ले जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।